हाय, मैं डॉक्टर विंकी रुकवानी। होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे, मास्क पहन रहे होंगे। मैं आज आपके समक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जिसमें लोगों में कुछ कन्फ्यूजन्स है उसको लेकर आया हूँ। वो है कोविड-19 में होने वाली जो टेस्ट हैं उनके बारे में। अब कोविड-19 की जो टेस्ट हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं एक RT-PCR टेस्ट, फिर होती है रैपिड एंटीजन टेस्ट और फिर होती है एंटीबॉडी टेस्ट। अब ये जो RT-PCR टेस्ट है और रैपिड एंटीजन टेस्ट है, ये दोनों स्वाब टेस्ट है, जिसमें कि नेजोफेरेंजियल स्वाब लेते हैं और वह उसकी जांच की जाती है। यह जो टेस्ट होती हैं इनकी सेंसिटिविटी करीब 50% से 70%, 50 से 70% होती है। इसका मतलब ये है कि कोविड-19 के अगर 100 पेशेंट्स हों और हम उनकी जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें से तकरीबन 70 लोगों को यह टेस्ट जो है उस बीमारी को पकड़ सकेगा। उसमें 30 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स होंगे, लेकिन इन टेस्ट में उनका भी नेगेटिव आ सकता है। और यह जो टेस्ट होती हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट होती है, उसकी रिजल्ट्स जल्दी आती हैं, जो लगभग 30 मिनट में इसकी टेस्ट की रिजल्ट आ जाती हैं। जो RT-PCR टेस्ट है उसको रन करना पड़ता है, इसलिए उसको 6 से 12 घंटे लग जाते हैं। यह जो दोनों टेस्ट हैं, यह टेस्ट यह बताती है कि अमुक जो व्यक्ति है उसको कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। दूसरी टेस्ट जो होती है वो एंटीबॉडी टेस्ट होती है। एंटीबॉडीज जो होती है वो शरीर में जो कोविड-19 के पेशेंट्स होते हैं उनमें वो इन्फेक्शन होने के बाद बनती हैं। उसमें दो टाइप की एंटीबॉडीज होती है, एक IgM और IgG। IgM एंटीबॉडी जो होती है वो तकरीबन 7 दिन के बाद बनना शुरू होती है, 14 दिन तक रहती हैं। और IgG एंटीबॉडीज जो होते हैं 10-11 दिन के बाद में, इन्फेक्शन के 10-11 दिन के बाद में आना शुरू हो जाती हैं। तो यह जो एंटीबॉडी अगर किसी के शरीर में आ जाती है, यह एक एंटीबॉडी टेस्ट ब्लड टेस्ट होती है और यह किसी के शरीर में आ जाती है, इसका मतलब उस पेशेंट को कोविड हो चुका है। और अगर IgM एंटीबॉडी होती है तो उसकी हमें RT-PCR टेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि अभी भी उसको वह संक्रमित है। और अगर IgG पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसको कोविड हो चुका है और अब वह निकल चुका है। थैंक यू।